और अब खबर है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जहां एक बार फिर गुड्डू बमबाज की वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। इस बार बमबाजी की वारदात सामने आई है अटाला इलाके से, जहां एक रेस्टोरेंट के बाहर बदमाशों ने बम बरसाए, जिससे वहां दहशत फैल गई। पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से बमबाजी की घटनाएं वहां बढ़ी हैं, उससे सवाल उठने लगे हैं कि आखिर प्रयागराज में कितने गुड्डू बमबाज हैं। यूपी के प्रयागराज में पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से बमबाजी की घटनाएं बढ़ी हैं, उससे सवाल उठने लगे हैं कि प्रयागराज में कितने गुड्डू बमबाज हैं। ये दो तस्वीरें देखिए, जिसमें पहली तस्वीर कल रात की है, जहां एक रेस्टोरेंट के बाहर एक के बाद एक 2 बार बम फेंके गए, जिससे वहां दहशत फैल गई। दूसरी तस्वीर 24 फरवरी 2023 की है, जब उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के समय माफिया अतीक अहमद के गुर्गे गुड्डू मुस्लिम ने धूमनगंज इलाके में खुलेआम बम बरसाए थे। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार गुड्डू मुस्लिम बम बनाने और बम बरसाने में माहिर था। अतीक अहमद के इस खास गुर्गे का प्रयागराज में ऐसा खौफ था कि उसका नाम सुनते ही लोग दहशत में आ जाते थे। आज गुड्डू मुस्लिम वहां नहीं है, लेकिन उससे प्रभावित बदमाश प्रयागराज में ठीक वैसे ही बम बरसा रहे हैं जैसे गुड्डू मुस्लिम बरसाया करता था। इसकी एक तस्वीर प्रयागराज के अटाला इलाके से सामने आई, जहां एक रेस्टोरेंट के बाहर बाइक से आए बदमाशों ने एक के बाद एक 2 बम बरसाए, जिससे वहां दहशत फैल गई। इस हमले का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें दिखा कि हमले के समय रेस्टोरेंट में कर्मचारियों के अलावा कुछ लोग भी मौजूद थे। तभी वहां तेज धमाका होता है और लोग डरकर भागते दिखते हैं। मैं किचन में था, हम लोगों को कुछ पता ही नहीं कि बाहर क्या हो रहा था क्या नहीं। हम लोग अपने कस्टमर्स में इन्वॉल्व थे। ये हुआ कि कुछ आवाज़ हुई है, तो हम लोग ने बाहर निकल के देखा, मैंने और मेरे बड़े भाई ने बाहर निकल के देखा, तो देखा बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी। तो ये पता चला कि यहाँ पर ये कांड हो गया है, मतलब किसी ने गोली चलाई है, बम चलाई। आई डोंट नो, मुझे इतने डिटेल नहीं पता, बट जो है जब हम लोग बाहर निकले तो देखा ये माहौल बना था। बमबाजी की इस घटना पर रेस्टोरेंट के मालिक ने थाने में केस तो दर्ज करवा दिया है, लेकिन किसी से रंजिश होने की बात से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि जब रेस्टोरेंट मालिक की किसी से दुश्मनी थी ही नहीं, तो वहां बम क्यों फेंके गए? क्या बदमाशों का दहशत फैलाने का इरादा था या वजह कुछ और थी? इसकी जांच अब पुलिस कर रही है।